दोस्तों एक ट्रेन जा रही है मुंबई से दिल्ली की तरफ। तो मुंबई से दिल्ली का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा है। तो एक बार में तो ट्रेन जाएगी नहीं। बीच में क्या आएंगे दोस्तों, बीच में आएंगे स्टॉपेजेस बहुत सारे। अब ये जो स्टॉपेजेस हैं ये हमारे दो तरीके से काम करेंगे। पहले तो क्या कि जिन लोगों को दिल्ली जाना होगा वो भी बीच में चढ़ सकेंगे, और दूसरे जो मुंबई से बैठे होंगे उनको अगर इनमें से कोई स्टॉपेज पे उतरना होगा तो वो वहां से उतर जाएंगे। मतलब कि ट्रेन से कूदना नहीं पड़ेगा उनको, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो ट्रेन है ना हमारी, ये एक तरीके से आप इसको ट्रेंड समझो कि जब ट्रेंड चलता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। और ये जो पुलबैक्स हैं ये हैं हमारे स्टॉपेजेस। क्या है ये हमारे दोस्तों, ये हैं स्टॉपेजेस। और ये हमारे दो तरीके से काम करते हैं। पहले तो जो लोग इस मूव को मिस कर चुके हैं उनको थोड़ा मौका मिलेगा एंटर करने के लिए, क्योंकि प्राइस नीचे आएगा। दूसरा, जो लोग यहाँ पे बैठ के गए होंगे, जब प्राइस नीचे आएगा तो वहां पे वो क्या करेंगे, अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेंगे। मतलब कि अपना जो पोजीशन साइजिंग है उसको थोड़ी बहुत कम भी कर लेंगे। तो इसीलिए ये जो पुलबैक्स होते हैं हमारे, ये समझ लो ट्रेंड की जान होते हैं दोस्तों। ट्रेंड की जान होते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे आने वाला है तो आपकी भी कोई ना कोई जान होगी, तो उसी तरीके से ट्रेंड की जान है दोस्तों हमारे पुलबैक्स। तो अगर ये पुलबैक नहीं आएंगे ना दोस्तों, तो ये ट्रेंड है ना बहुत ज्यादा आगे तक नहीं चल पाएगा। जैसा कि जो सिंगल बंदे होते हैं ना, जिनकी कोई जान नहीं होती है, वो लोग भी दोस्तों बहुत डिप्रेस रहते हैं बेचारे। इसीलिए एक हेल्दी ट्रेंड में आपको पुलबैक्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कर सकोगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पुलबैक ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि ये जो पुलबैक्स हैं ये बनते क्यों हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, प्लस ये जो पुलबैक हमको कब पता चलेगा कि प्राइस ऊपर मुड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा लॉसेस भी यहीं पे होते हैं। लोग दोस्तों पुलबैक में अंदाजे से एंटर कर लेते हैं, अंदाजे से। उनको लगता है कि अब प्राइस इतना नीचे आ गया बस अब खरीद लो, और वहीं से प्राइस रिवर्सल हो जाता है और प्राइस नीचे चला जाता है। तो इसलिए पुलबैक भी दोस्तों इतना आसान नहीं है। जैसा कि ये तो चार्ट बन गया है, आपको तब पता चल रहा है कि हाँ ये पुलबैक बन गया, यहाँ पे एंट्री कर लेते, यहाँ पे एंट्री कर लेते। लेकिन जब लाइव में बन रहा होता है ना तो हालत खराब हो जाती है दोस्तों। और फिर हम अपने आप को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं कि जब मैंने एंटर किया तभी इसको नीचे घुसना था। गलती आपकी नहीं है दोस्तों, गलती ये है कि आपकी टाइमिंग गलत है, आपके जो जानने के तरीके हैं ना वो गलत है। तो ये वीडियो को आप एंड तक देख लेना। आज के बाद कभी भी कोई भी पुलबैक आपका मिस नहीं होगा। बहुत सारे लोग दोस्तों पुलबैक को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, और पता नहीं ट्रेंड लाइन वगैरह का भी यूज करते हैं। हमको ये फालतू फंड की कोई सी भी चीज को यूज नहीं करना है। हम खाली प्योर प्राइस एक्शन को समझेंगे। यहाँ पे क्या समझेंगे, प्योर प्राइस एक्शन को समझेंगे, और उसके बेसिस पे जानेंगे कि पुलबैक कहाँ पे खत्म हो रहा है और कहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ ट्रेंड चलेगा। तो आप लोग अगर तैयार हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्राइस एक्शन एडवांस लेवल का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे पहले 25 लोगों को हम 25% यहाँ पे ऑफ दे रहे हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहे हैं उन लोगों को जिनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन हाई लेवल स्टफ सीखना चाहते हैं, जिसमें जैसे हाउस वाइफ्स हो गई, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। और प्लस ऐसे लोग जो बिल्कुल भी दोस्तों अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा ईमेल दिख रहा होगा, इस पे आप मुझे ईमेल कर दीजिए, तो मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पुलबैक भी हमारे एक जैसे नहीं होते हैं। एक आपको दिखेगा, एक शैलो पुलबैक होते हैं, दूसरे डीपर पुलबैक होते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों जो शैलो पुलबैक होते हैं उसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे से पुलबैक आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस ऊपर जा रहा होगा लेकिन छोटे छोटे से पुलबैक देगा। और जब भी इस तरीके से पुलबैक देते हैं छोटे छोटे हमारे प्राइस, तो समझ लो कि जो ट्रेंड है ना हमारा बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहने वाला है। कितने समय तक, लंबे समय तक कंटिन्यू रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे जो ये पुलबैक आ रहा है ये यहाँ पे रियल सेलर्स नहीं है। कौन है, रियल सेलर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये खाली आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। क्या होती है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग होती है। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बाय करके गए होंगे, यहाँ पे बाय करके गए होंगे, यहाँ पे बाय करके गए होंगे, तो वो लोग क्या है कि अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पूरा भी बुक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल बुक करते हैं। और यही तरीका होता है दोस्तों सही तरीके से ट्रेड करने का। लोग क्या करते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, वो सब ठीक है। दूसरा, वेट करते रह जाएंगे और वहां पे प्राइस उनका नीचे आ जाता है। लेकिन
एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट तरीका ये होता है दोस्तों कि हमारा अगर 50% टारगेट अचीव हो गया, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे एंट्री करी, एग्जिट हमारी यहाँ है, लेकिन 50% पे अगर पुल बैक आ रहा है तो यहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि ये छोटा सा पुल बैक आएगा कि बड़ा पुल बैक आएगा कि सीधे रिवर्सल आ जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम यहाँ पे अपना सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ तो हम पैसा घर लेके जाएं। लॉस तो हम पूरा दे देते हैं, लेकिन प्रॉफिट लेने समय हम पूरा का पूरा प्रॉफिट अपना गवा देते हैं। इसीलिए दोस्तों जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पुल बैक आएगा और प्राइस हमारा फिर ऊपर चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे जो डीपर पुल बैक होते हैं ना, जो बड़े बड़े से पुल बैक आते हैं इस टाइप के, प्राइस इतना ऊपर गया तो इतना नीचे, मोर देन 50% के नीचे का पुल बैक अगर आ रहा है तो समझ लो कि वो वीकर मोमेंटम है। मतलब कि जो ट्रेंड है ना, वो इतना ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं रहने वाला ऊपर। वहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है और वहां से एक प्राइस एक रेंज में भी जा सकता है। और ये जो डीपर पुल बैक है ना दोस्तों, इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि रियल सेलर्स हैं। यहाँ पे कौन है? रियल सेलर्स भी है, क्योंकि जो कैंडल्स है ना, ये छोटी मोटी कैंडल्स नहीं बन रही होंगी, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कैंडल बन रही होंगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है दोस्तों? बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, और वो भी बहुत फास्ट तरीके से। डिस्प्लेसमेंट, और या फिर आप इसको मोमेंटम कैंडल्स भी कह सकते हो। मोमेंटम कैंडल्स, नीचे की तरफ आपको बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखेंगी और वहीं से प्राइस हमारा दोबारा ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ना, तब आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। देखो, जैसे ये एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ और आप देख रहे होगे कि हायर आई हायर लो तो बना रहा है, लेकिन पुलबैक का साइज देखो कितना बड़ा बड़ा साइज आ रहा है। मतलब कि जितना प्राइस ऊपर नहीं जा रहा उससे ज्यादा तो पुलबैक आ जा रहा है यहाँ पे। तो ये ट्रेंड देखोगे कि यहाँ तक पहुंच चुका है, अभी भी यहाँ से पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो ज्यादा लंबे समय तक ऊपर सस्टेन नहीं करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज है ना, ये जो पुलबैक है, ये प्राइस को और ट्रेंड को वीक कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स भी बहुत ज्यादा हावी हैं। और ये 1 घंटे का चार्ट है, जैसा कि मैंने बताया था कि 1 घंटे का चार्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पिछली वीडियो आप उठा के देख लेना, पूरी की पूरी मास्टर क्लास है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। इसलिए ये क्वेश्चन कमेंट में नहीं पूछना कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमको पुलबैक देखना है, मैंने आपको बता दिया 1 घंटे पे देखना है, क्योंकि 1 घंटे के पुलबैक हैं वो बहुत सॉलिड और बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जस्ट इसके पीछे देखो। जैसे इसको पीछे करेंगे ना, तो यहाँ पे देख रहे होगे डाउन साइड की तरफ कितना बड़ा मोमेंटम है, डाउन साइड की तरफ कितना बड़ा मोमेंटम है, और प्राइस कहाँ से कहाँ आया है। देखो, थोड़ा सा चार्ट ब्लर ही दिख रहा होगा, इसको हम जूम करेंगे। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो इस ट्रेंड में आप देखोगे कि जो पुलबैक्स हैं हमारे, वो कितने क्वालिटी के छोटे छोटे पुलबैक्स हैं। अब हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। कहाँ चला गया? यहाँ पे। ये देखो पुलबैक, देखो आप पुलबैक कितना छोटा सा पुलबैक आया है। ये देखो यहाँ पे कितना छोटा सा पुलबैक आया है। फिर इसको तो पुलबैक में कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा पुलबैक हम कंसीडर करेंगे, समझ रहे। फिर इसके बाद देखोगे नीचे, यहाँ पे देखो कितना छोटा सा एक और पुलबैक आया है। फिर इसके बाद 2 पुलबैक यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं मुझे, छोटे छोटे। मतलब कि आप खुद समझ लो, देखो कितना छोटा सा एक पुलबैक आया है, ये एक छोटा सा पुलबैक है, ये एक छोटा सा पुलबैक है, यहाँ एक छोटा सा पुलबैक है। मतलब क्या है कि पुलबैक हमारे कितने छोटे हैं। तो जब भी छोटे पुलबैक बनेंगे तो ट्रेंड देख रहे होगा आपके कंटिन्यू रहा, कम से कम ये 15 दिन तक कंटिन्यू रहा ट्रेंड। मतलब कि सेल करते जाओ बस, पुलबैक जैसी आए वहां पे सेल करो, पुलबैक जैसी आए वैसे सेल करो, और दबा के पैसे कमाते जाओ। इसीलिए दोस्तों पुलबैक्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप मुझे बताओ कि आज के बाद आपके पास ये 2 सिनेरियो आएंगे कि एक इस तरीके के पुलबैक बन रहे होंगे और एक इस तरीके के पुलबैक बन रहे होंगे, ये टोपे टाइप के। देखो, अब ये बताओ कि किस वाले पुलबैक्स में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा? ऑब्वियसली छोटे वाले पुलबैक में, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि हर पुलबैक एक जैसा नहीं होता है। कुछ पुलबैक बहुत हरामी भी होते हैं, कुछ पुलबैक बहुत अच्छे भी होते हैं। तो ये कौन से पुलबैक है? ये हमारे दूसरे नंबर के पुलबैक हैं। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि पुलबैक के एंडिंग साइन कौन से होते हैं। मतलब कि प्राइस चल रहा है, पुलबैक आ रहा है, तो पुलबैक कभी खत्म भी तो होगा ना। तो पुलबैक खत्म होने के ना कुछ साइन होते हैं दोस्तों, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक बताऊंगा, जिसका नाम होता है हमारा डिफेंस जोन। क्या होता है डिफेंस जोन? ये आप समझो। अब ये डिफेंस जोन क्या होता है? ये दोस्तों एक इस तरीके की जोन होती है कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? प्राइस रिजेक्ट हो रहा होता है। और प्राइस रिजेक्ट होता है तो आपको पता है ना किस तरीके की चीज बनाता है? विक्स बनाता है, विक्स। इस तरीके से प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डिफेंस जोन में, ठीक है। इस तरीके की नीचे नीचे विक्स आपको दिख रही होंगी। अगर ये पुलबैक हमारा ऐसा होगा, मतलब कि अपर ट्रेंड का अगर पुलबैक होगा, तो नीचे जब ये खत्म होने वाला होगा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस तरीके की डिफेंस जोन यहाँ पे क्रिएट करेगा दोस्तों।
ये इतना हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, ये मेरे एडवांस प्राइस एक्शन वाले कोर्स का टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ना आपको दोस्तों डिफेंस जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये डिफेंस जोन की खासियत क्या होती है कि इससे हमको ये पता चल जाता है कि ये जो सेलर्स हैं, ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, इसको बायर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देख रहे होगे कि प्राइस नीचे जा रहा है, बायर्स इसको फिर ऊपर ले जा रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, बायर्स इसको फिर ऊपर ले जा रहा है। मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर को बायर्स हमारे एब्सॉर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एब्सॉर्व कर रहे हैं। जैसे कि स्पंज होती है ना, स्पंज, तो यहाँ पे स्पंज के ऊपर पानी डालते जाओ तो ये एब्सॉर्ब करता जाएगा। लेकिन इतना भी पानी नहीं डाल देना कि पूरा पानी इधर से निकल जाए। इसलिए एब्जॉर्प्शन भी दोस्तों बहुत लिमिटेड समय तक होगी, समझ रहे? लिमिटेड समय तक होगी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। अब पता चला कि प्राइस नीचे ही जाना चाहता है तो बायर्स तो कितना एब्जॉर्ब करेंगे, तो एक ना एक दिन यहाँ पे ट्रेंड आ ही जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जब प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाना है, ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये डिफेंस एरिया बना के ना यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगी जो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट कैंडल। यहाँ पे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनेगी ना हमारी, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को। देखो यहाँ पे ना आपको जैसे ये एब्जॉर्प्शन चल रहा होगा ना, ये एब्जॉर्प्शन चल रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि कैसे पता चलेगा कि एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया है हमारा? तो डिफेंस एरिया के ऊपर ना आपको एक बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कैंडल दिखाई देगी। ये कैंडल का हमको वेट करना है। जैसी पुल बैक के बाद ये कैंडल बनेगी डिफेंस एरिया के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, तो समझ लो कि यहाँ पे हमको एंट्री लेना है। ये हमको साइन मिल गया है कि पुल बैक खत्म हो गया है, ठीक है। अगर एक शब्द में अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि पुल बैक भाई साहब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कि पुल बैक कब खत्म होगा, उससे कहना कि बेटा यहाँ पे एक डिफेंस जोन बनेगा पहले। डिफेंस जोन की खासियत क्या होती है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, रिजेक्शन हो रहा होगा प्राइस का नीचे, और हमें एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल मिलेगी ऊपर की तरफ, तब हमारा खत्म होगा यहाँ पे पुल बैक। बस इतनी सी चीज थी दोस्तों। अब आप जा सकते हो वीडियो से, लेकिन जितने भी अगर सीरियस लोग हैं, अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखो। हम इसमें कुछ एंट्रीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे जो साइन दिखा रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई दिए हैं कि जब पुल बैक नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इस तरीके से मोमेंटम शिफ्ट होगा। मोमेंटम शिफ्ट कब होगा? जब यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा प्राइस को और उसके बाद हमको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट कैंडल, जिससे क्या होगा कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा डीपर कंसेप्ट है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी नहीं सीखे। तो आप खाली बस ये समझो कि यहाँ पे जैसे ही डिफेंस एरिया यहाँ पे बनेगा, डिफेंस के बाद हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, और इस डिस्प्लेसमेंट का जैसे ही कट हो, बस इतना समझ जाओ, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट कैंडल का अपर हमारा हाई कट होगा वहां पे हमको एंटर लेना है, और इसी डिस्प्लेसमेंट कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात। ना कोई मूविंग एवरेजेस का यूज करना है, ना कोई फिबोनाची का यूज करना है, ना किसी लफड़बाजी का यूज करना है। सिंपल प्राइस एक्शन हमेशा जीतेगा। इसके अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ चार्ट पे चल के, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से हमारा ये बन रहा है। और ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट है ना दोस्तों, ये थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट है। इसके लिए क्या है कि हमको मार्केट स्ट्रक्चर्स थोड़ा पढ़ना पड़ेंगे। तो आप अगर बोलो तो मैं अगली वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर बना दूं, लेकिन मैं सोच रहा कि अपने स्मार्ट मनी वाले जो यूट्यूब चैनल है दूसरा, उस पर बनाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मिक्सर हो जाएगा। नहीं तो इस पे, यहाँ पे हम खाली प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, वहां पे स्मार्ट मनी सीखेंगे तो वहां पे हम डाल देंगे, ठीक है। इसको दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट में समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं बताते हो क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होती है वही आप बताते नहीं हो। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अक्टूबर के महीने में ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जैसा कि आपको दिख रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है, इस तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दो चीजें देखने को मिल रही है। आपको दिखाई दी कि नहीं दी? मेरे को तो दिख गई है कि हमारे जो पुलबैक्स है ना वो छोटे छोटे से आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चौक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर ना अभी मैंने कवर किए नहीं है, इसको मैं करना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आपको ट्रेंड अच्छे से समझ में आएगा नहीं। अभी आप ये समझो कि जो जो पुलबैक आ रहे हैं ना उन पे हम थोड़ा सा नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो सबसे पहला पुलबैक कहाँ पे आया था? सबसे पहला पुलबैक यहाँ आया था इस ट्रेंड में, ठीक है। ये घंटे का चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का। यहाँ पे देख रहे होगे, इस पॉइंट पे आप नजर डालोगे तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे एक डिफेंस जोन बन रहा है। इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं तो आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इसको मैं जूम करता हूं, देखो यहाँ पे डिफेंस जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कि प्राइस यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है। देखो नीचे वाली विक्स मिल रही है ना, ये घंटे का चार्ट है ना, तो इतनी विक्स भी बहुत काफी है दोस्तों, ठीक है, अच्छी खासी है ये विक्स भी। अब देखोगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, बड़ी सी कैंडल बनी, बड़ी सी कैंडल जैसी बनी इसके बाद हमारी रिजेक्शन के बाद, तो इस पॉइंट पे हमारा
यहाँ पे एंट्री होती है इसमें, इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री होगी और ये इतना सा हमारा स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट टारगेट दोस्तों होगा हमारा हायर हाई, या फिर अगर ऊपर जा रहा है तो और ज्यादा। नेक्स्ट टारगेट आपको दिख रहा होगा कि पहला टारगेट तो यहीं पर आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा, जब ये पुल बैक देना स्टार्ट करे तो वहां से पार्शियल बुक कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ है ना, यहाँ से ट्रेड आपकी स्टार्ट हो गई है। तो इस पॉइंट को भी इसने टच नहीं किया। अब कुछ लोग क्या है कि ट्रेंड को इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करते हैं कि जैसे हायर हाई ब्रेक हुआ तब वो एंट्री लेते हैं, लेकिन उस केस में भी ये सेफ है, देख रहे होगे, उस केस में भी ये सेफ है, क्योंकि ये जो हमारी कैंडल है इसको ओवरलैप नहीं किया, मतलब कि स्टॉप लॉस उनका यहाँ भी सेफ है, यहाँ भी सक्सेस रेट मिल गया। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा पुल बैक है, आप देख रहे होगे पुल बैक में आपको एंट्री अर्ली मिल गई, मतलब जल्दी एंट्री मिल गई। यही फायदा है दोस्तों प्राइस एक्शन सीखने का, और कुछ नहीं। प्राइस एक्शन सीखने का इकलौता फायदा ये है कि आपको एंट्रीज बहुत अर्ली मिल जाएंगी। जहां सब लोग इसका वेट कर रहे होंगे, आप यहाँ पे चुपचाप एंट्री करके बैठ जाओगे और मजे देखोगे। इसके बाद देखोगे दूसरा पुल बैक कहाँ पे आ रहा, दूसरा पुल बैक इस साइड पे आ रहा है एक, ठीक है। इसको पुल बैक नहीं मानेंगे क्योंकि इसने ऊपर ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे पुल बैक नहीं है, ये तो कोई गैप डाउन हो गया होगा कोई न्यूज की वजह से, तो इसको इग्नोर करो। मैंने आपको बताया ना पिछली वीडियो में, जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं ना उसको हमको इग्नोर करना होता है, उस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो न्यूज के बेसिस पे बनता है और न्यूज होती है हमारी फर्जी। अब खुद सोचो कि यहाँ पे गैप डाउन करा के ले गए लोग, अब गैप डाउन करा के उसी दिन प्राइस ऊपर चला गया, तो घंटे का गैप डाउन हुआ ये। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं। पता चला गैप अप करा देंगे और प्राइस वहां से फिर नीचे आ जाएगा। कराया क्यों भाई तुमने, चुपचाप चल रहा था चलने देते, नहीं हम तो गैप अप करेंगे गैप डाउन करेंगे, लो मरवा लो फिर। तो यहाँ पे देखोगे आप कि ट्रेंड हमारा रिजेक्शन दिया। अब ये डिफेंस जोन ना सिंगल कैंडल की भी बन सकती है, 2-3 कैंडल की भी बन सकती है, 10 कैंडल की बन सकती है। मेन क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनना। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे जरा सी एक सिंगल कैंडल बनी जिसमें हमको रिजेक्शन देखने को मिला, भरपूर रिजेक्शन है, ये 1 घंटे की कैंडल है। फिर इसके बाद देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल आ गई हमारी, तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई हमने यहाँ पे एक एंट्री बना ली, इतना सा स्टॉप लॉस लिया, टारगेट हमारा ये हो जाएगा। इसके ऊपर प्राइस जा रहा पार्शियल यहाँ बुक कर लो। इसके बाद देखोगे यहाँ पे ये भी एक छोटा सा पुल बैक है, छोटा सा पुल बैक है, देख रहे होगे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद बैंक निफ्टी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार क्या करते हैं कि लोअर साइड के ट्रेंड का देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो हम पुट भी खरीद सकते हैं कॉल भी खरीद सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे देखो कि एक लोअर साइड का यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेंड, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पुल बैक कैसे खत्म हो रहा है। पुल बैक इस तरीके से खत्म हो रहा है, ऊपर एक रिजेक्शन मिला डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिजेक्शन मिला डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ रहे। मेन है हमारा डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि स्ट्रेंथ दिखाता है दोस्तों, स्ट्रेंथ दिखाता है। और मैंने कल क्या बताया था, 1 घंटे की चार्ट है, 1 घंटे की कैंडल है, तो मतलब कि यहाँ पे रियल पार्टिसिपेशन है। ये कोई 5 मिनट की 2 मिनट की कैंडल नहीं है कि मैन्युपुलेट कर ले। 1 घंटे में इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बन रही कि मतलब यहाँ पे रियल जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, समझ में आई। तो डिफेंस जोन बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो डिस्प्लेसमेंट देखो, वहां से भी ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा। और ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, बैंक निफ्टी का, इसको किसी स्टॉक में देखना वहां पे क्लियर आपको दिखाई दे जाएगा। बैंक निफ्टी वैसे ही इतनी वॉलेटाइल है, तो वहां पे जब बैंक निफ्टी में ये कंसेप्ट काम कर सकता है तो हर जगह हर स्टॉक में, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिप्टो में काम करेगा, फॉरेक्स में काम करेगा, भैया दुनिया की हर चीज में काम करेगा। एक काम करते हैं ना, क्रिप्टो में और देख लेते हैं, ठीक है, बिटकॉइन में देखते हैं हम जरा। अब बिटकॉइन इसमें खुलेगा नहीं क्योंकि ये डीमेट अकाउंट है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में खोलना पड़ेगा। तो एक काम करना दोस्तों, मेरी बात सुनो, बिटकॉइन को ना आप अपने ट्रेडिंग व्यू में देखना, जाके अपने चार्ट में देखना, और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझको ईमेल कर देना, ठीक है, ईमेल कर देना। नहीं तो मेरा इनर सर्कल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम वाला, उसमें हम वीकली लाइव करते हैं, कि अगली लाइव हमारी संडे को होने वाली है, परसों, तो वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों पुलबैक से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट यहाँ क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, 24 घंटे के अंदर अंदर जो जो कमेंट होते हैं उसका पर्सनल रिप्लाई मैं खुद करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।